हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी परसेंटेज के अंदर हमारी 11वीं नंबर क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मिसलेनियस के बारे में, विविध के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ पहले हम समझेंगे, इसके बाद हम प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। और टाइप नंबर 11 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस को, विविध को पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम ईयर परसेंटेज को देखेंगे, और इसके अंदर हम टैक्स और इनकम टैक्स, इन प्रश्नों को देखेंगे। और इसी के अंदर हम सेल्स को देखेंगे, सेल्समैन को देखेंगे, कमीशन, और इसी के अंदर हम वेरिएबल बेस्ड प्रश्नों को भी देखेंगे, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो इन सभी टाइप से मिलाकर के हमने क्या बनाया हुआ है, मिसलेनियस बनाया हुआ है। और ये बहुत छोटे छोटे आपके टाइप है, इसी वजह से इन सभी को हमने इकट्ठा करके मिसलेनियस का रूप दे दिया है। और उसके अंदर हम इन सभी टाइप को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इनके जो कंसेप्ट हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको एक 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 प्रश्न के कंसेप्ट से करेंगे। और इसके बाद हम फास्ट या शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के जरिए। पहला प्रश्न हमारा है, एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब कितनी त्रुटि हुई वो ज्ञात करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि सही वैल्यू कौन सी है और हमारी गलत वैल्यू कौन सी है। तो इसमें 4/3 की बजाय हमने क्या कर दिया था, 3/4 कर दिया था। यानी कि रियल वैल्यू हमारी 4/3 है। ये हमारी कैसी वैल्यू है, ये सही वैल्यू है। और गलत वैल्यू कैसी है, 3/4, ये गलत वैल्यू है। इसको पहले हम बेसिक से करेंगे। यदि हम मान लें कि हमारी संख्या क्या थी, एक्स थी, और एक्स हमारी संख्या थी, उसको हमने 4/3 से गुणा कराने के बजाय हमने किससे करा दिया, 3/4 से करा दिया। तो प्रश्न में पूछा गया है कि हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब यदि x को हमने 3/4 से मल्टीप्लाई करा दिया है, और कराना कितने से था हमको, 4/3 से। इसके यदि हम अंतर निकाल लेंगे तो एलसीएम कितने का हो जाएगा, बोलेंगे सर 12 का हो जाएगा। कितना आएगा, 3×3 हो जाएगा, 4×4 यानी कितना आ जाएगा, 25x आ जाएगा। इतनी क्या हुई हमारी त्रुटि हुई। यहाँ पर माइनस कुछ नहीं लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, अंतर निकाल रहे हैं हम। तो 3×9x ये आ गया, और 16x आपका ये आ गया। यानी कुल अंतर कितना आ जाएगा आपका, 7x/12। इसको हम प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। इसमें से आप ये घटाओ, ये इसमें से आप ये घटाओ, ठीक है। इसलिए यदि माइनस में भी हमारा आएगा तब भी हम उसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। यानी कि इतनी की क्या हुई, त्रुटि हुई, एरर हुआ। किस में से हुआ होगा, इस सही नंबर में से होगा। तो 7x/12, और किस में से हुआ, 4/3x। यानी x का ही हम 4/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी हमारी सही संख्या आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 7x/12 गुणे, इस बटे को हम गुणे में करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी आपकी, उलट जाएगी। इस x से x कट जाएगा, इसको हम 3 बार में काट देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका,
ये आ गया यहां से आपका, ये आपको ऊपर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, इस 4/3x को हमने उल्टा नहीं किया है, ये कितना हो जाएगा 3/4x। तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/16x। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 43.75%। ठीक, कैसे आ गया ये देख लेते हैं हम। 1/16 की वैल्यू हम जानते कितनी होती है, 6 सही 1/4 यानी कितना 6.25 होती है। कितनी होती है 6.25। इसको 7 से मल्टीप्लाई कराओगे 7/16 की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 7×5 = 35, 3 7 दूनी 14 17 7 8 लगेगी 7 6 42 1 43, इतना आपका आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये तो हमारा कंसेप्ट था, हम कंसेप्ट को इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब इसको फास्ट कैसे करेंगे, हम फास्ट देखते हैं थोड़ा सा। जब भी प्रश्न आपका इस तरह से दिया गया हो तो गुणा कराने वाली बात की गई हो तो हमेशा क्या कराएंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 चौको हमारा 16 हो जाएगा, 3 तरह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या 9 थी, अब कितनी हो गई है 16 हो गई है। कितनी किसमें त्रुटि आई है, 7 की आई है, किस पर आई है 16 पर आई है। तो सीधा सीधा आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार से। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी। ये हमने इसलिए किया क्योंकि आपने प्रश्न को सॉल्व करते देखा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो रहा था, क्योंकि ये संख्या क्या हो रही थी, उलट रही थी। ठीक है, तो यहां से आपने समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न को हम कैसे करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सही है, ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न में दिया गया है एक छात्र ने एक संख्या को 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा करा दिया। सही हमारा 4/5 था और इसकी बजाय उसने 4/5 से करा दिया। तो 5 पंच 25, 4 चौको 16, यानी कि 25 की जगह पे उसने किससे करा दिया 16 से करा दिया। कितनी कमी आएगी, आप बोलोगे सर 9 की कमी आएगी। किस पर आएगी 25 पर आएगी। गुणे 100% करोगे, 25 चौको 100 9 चौको 36% आपका आ जाएगा। कितने परसेंट की त्रुटि हुई है, तो ये हुई 36% की त्रुटि हुई है। और ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने गलती से कितने से 52 से गुणा करा दिया। मान लीजिए कोई संख्या थी, उसको 25 हमारा सही हो जाएगा, उसने किससे करा दिया 52 से करा दिया, और उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है 324। इस 25 से 52 कितना है, आप 25 25 50 2 27, यानी कितना हो जाएगा 52, 27 अधिक है। और इस 27 की वैल्यू क्या दी गई है हमको 324 दी गई है। कितनी दी गई है 324 दी गई है। इसको काट देंगे, 27 एक बार कटेगा, कितना आ गया आपका 5 4 27 दूना कितना आ गया 12, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। यही हमारी क्या होगी x की वैल्यू होगी। यानी आप यहाँ पर यदि x मानते, x को 25 से मल्टीप्लाई कराते, x को आप 52 से मल्टीप्लाई कराते, अंतर निकालते तो 27x का आता। तो वहां से x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आती 12 निकल के आती, यानी कि वही आपका एक यूनिट का भी मान वही x का मान ही होता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है कि आयत की लंबाई मापने में 5% की अधिकता और चौड़ाई मापने में 4% की कमी की त्रुटि हुई, क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो इसमें हम क्या लगा देंगे सक्सेसिव लगा देंगे। आयत की लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है आपकी 5 की अधिकता हो रही है, और 4% की क्या हो रही है कमी हो रही है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 5 गुणे 4 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बट्टे 100, ये हम लगाते हैं क्या सक्सेसिव लगाते हैं। उसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितना गए 1 आ गए, इसको आप 5 को 20, इसको काटोगे आप कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। इसको माइनस कर दोगे प्लस आप क्या बचेगा 0.8 बचेगा।
प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि हुई है, अधिकतम हुई है, अधिक हुई है, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, और ये प्रश्न बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा मापने में 2% की अधिकता की टूटी हुई इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यदि 2% की अधिकता की टूटी होती है तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का कितना, 2 गुणे 2/100, यहाँ से 4 आएगा प्लस यहाँ का 0.04 आएगा आपका, तो 4.04 आपका क्या हो जाएगा, इतने परसेंट की अधिकता किसमें होगी, क्षेत्रफल के अंदर होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, यदि आयकर इनकम टैक्स में 22% की क्या हुई, वृद्धि होती है, तो शुद्ध आय में 3% की क्या होती है, कमी होती है, तो आय कर की दर क्या होगी। अब इसको थोड़ा डिटेल से पहले समझते हैं, इसको पहले हम समझेंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है या फिर वो कोई सरकारी नौकरी करता है, तो उसमें उसकी क्या आती है, सैलरी आती है। तो जो ग्रोस इनकम होती है, ग्रोस इनकम का मतलब होता है कुल इनकम, कुल आय। जो कुल आय होती है, सरकार उसमें क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। और जब उसका उस पूरी इनकम में टैक्स को हम घटा देते हैं, तो उसको शुद्ध आय प्राप्त होती है। उसको क्या प्राप्त होती है, नेट इनकम प्राप्त होती है, नेट इनकम प्राप्त होती है। यानी कि हमारी कुल आय हो गई, जो ये कमाता है उसमें वो टैक्स देता है, यानी कर देता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है, शुद्ध आय प्राप्त होता है, शुद्ध उसकी इनकम प्राप्त होती है। ये चीज आप समझ गए। अब यदि बात करें हम, तो एक चीज आपको ये समझना है, यदि उसका जो कर है, इसको हम फिक्स कर दें, तो उसको मतलब कोई राशि आपकी 1,000 है, उसको सैलरी में क्या करना है, भरना है। अब यदि ये हमारा कर फिक्स हो जाएगा, तो जो उसकी आय होगी, यदि उसकी आय बढ़ेगी, तो इस कर को फिक्स करने के लिए सिंपल सी बात, जो उस टैक्स का रेट होगा, यानी 15% टैक्स करता है, 10% करता है, 5% करता है, और यदि उसकी कुल आय बढ़ेगी, तो टैक्स का क्या होगा, रेट होगा, वो घट जाएगा। तभी आप उसको टैक्स के रूप में एक फिक्स अमाउंट दे सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि इस टैक्स कर को हम फिक्स कर दें, तो जो टैक्स रेट होता है वो क्या होगा, इस कुल आय का और टैक्स रेट एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि ये यदि आय बढ़ेगी तो टैक्स रेट क्या होगा, हमारा घट जाएगा, और यदि आय घटेगी तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा कब होगा, जब ये टैक्स क्या हो, आपका कांस्टेंट हो, यानी कि स्थिर हो। जैसे बात करें, किसी की कुल आय जो है वो 1,000 रुपए है, और उसको 100 रुपए टैक्स के रूप में देना होता है। अब यदि उसको 100 रुपए टैक्स के रूप में देना है 1,000 में, तो 10% वो दे रहा है। कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। अब यदि उसकी सैलरी 2,000 हो जाए, 1,000 से, 1,000 से कितनी हो जाए, 2,000 हो जाए, और फिर भी उसको 100 रुपए ही देने हैं, तो सिंपल सी बात है, उसकी जो टैक्स रेट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि उसकी आय क्या हो गई है, बढ़ गई है, 2,000 हो गई है, तो टैक्स रेट घट के क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 2,000 का 5% ही आप निकालोगे, तब क्या आएगा आपका, 100 आएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि हमको टैक्स रेट निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको टैक्स रेट निकालना हो, तो कितना टैक्स हुआ, और ये टैक्स हमेशा किस पर निकलता है, ग्रोस इनकम पर निकलता है। किस पर निकलता है, ग्रोस इनकम पर निकलता है। तो ये हमारा टैक्स रेट निकालने का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। और ये परसेंट में निकालने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे हम। अब इस ग्रोस रेट को हम क्या लिख सकते हैं, टैक्स बट्टे इस ग्रोस रेट को भी क्या लिख सकते हैं हम, इस ग्रोस रेट को हम लिख सकते हैं शुद्ध आय, और प्लस ये माइनस आपका उस साइड चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी टैक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, नेट इनकम, नेट इनकम।
इस प्रकार से आप टैक्स रेट इसमें भी हम निकाल सकते हैं। टैक्स रेट इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आयकर जो है इनकम टैक्स, उसमें कितना, टैक्स में 22% की वृद्धि होती है। 22% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जो नेट इनकम है, नेट इनकम, उसमें 3% की क्या होती है, कमी होती है। यहां से हम टैक्स और नेट इनकम का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। कितना आएगा, 3/22 आ जाएगा। टैक्स यदि हमारा 3 है तो नेट इनकम कितना है, 22। तो जो हमारा ग्रोस इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, ग्रोस इनकम हमारी 25 हो जाएगी। तो यहां से हमको टैक्स रेट निकालना है। तो टैक्स रेट कैसे निकालेंगे हम, टैक्स हमारा 3 है, प्लस 3 प्लस इनकम कितनी है, 22, यानी कि 25। 3/25 गुणे 100% कितना हो जाएगा, 12%। कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। क्या मिलता है, यदि वो 15,000 से ऊपर की बिक्री कर लेता है तो उसको 1% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को, सबसे पहला प्रश्न हमारा कमीशन वाला, सेल्समैन वाला, तो इसको पहले हम कंसेप्ट करके देखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका हम 60 तरीके बताएंगे जिससे प्रश्न तुरंत सॉल्व होगा, ठीक है। एक सेल्समैन ने मान लीजिए X रुपए की बिक्री की, X रुपए की बिक्री की गई। तो X रुपए की यदि बिक्री की गई तो X रुपए पर कितना, 12% का उसको कमीशन मिलेगा। X पर कितना मिलेगा, 12% का उसको कमीशन मिलेगा, यानी कि X का 12% प्लस 15,000 से यदि हमारा क्या है, ऊपर है, यानी कि X माइनस का 15,000, X मतलब 15,000 जितना भी रुपए होगा उसमें हमको कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। और कुल कितनी कमाई की है, 7,650 की कमाई की हुई है। तो बिक्री ज्ञात करना हमको, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स का 12%, एक्स का 12% प्लस एक्स का 1% माइनस का इस 15,000 का 1% निकालोगे तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा, 7,650। यहां से इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स का कितना आ जाएगा, 13% आ जाएगा। और ये 150 जाके उसमें जुड़ जाए तो कितना आ जाएगा, 7,800 आ जाएगा। कितना, 7,800 आ जाएगा। 13 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा हमारा, ये कटेगा 4×6 = 78। और परसेंट की 2 जीरो ये लग जाएंगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60,000 आ गई। यानी कि इस बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी, बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, एक चीज ये समझना है, जो हमने यहाँ पर 1% लिया, जो 15,000 से क्या हमारा ऊपर है उस पर हमको 1% का बोनस मिलता है। अब यही हमारा जो बोनस होता है, यदि हम शुरुआत से उसको 13% दे, कितना दे, 13% दे, तो जो 13% हमारा होता है वो 15,000 तक जो 1% हमको मिलता है, 15,000 तक कितना मिलता है हमको, 12% मिलता है। और 15,000 की जो ऊपर की वैल्यू होती है उस पर हमको 12% ये मिलेगा और 1% हमारा ये मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, कुल 13% मिलेगा। यदि हम इसको शुरुआत से लेकर के अंत तक जोड़ ले, कितना, 13% मिलेगा। तो जो हमारा यहाँ पर 1% माइनस हो रहा होता है वही इस साइड हमारा क्या होता है, प्लस हो जाता है। यानी कि जो हमारी तय सीमा दी होती है बोनस की, उसका यदि हम परसेंट निकाल के उसकी कुल कमाई में जोड़ दें तो जो टोटल हमारा परसेंट हमारा क्या होगा कमाई का,
वो उसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम प्रश्न से करके देखते हैं। इसी प्रश्न में देखते हैं, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब हमारे कहने का मतलब ये कि 12% तो 15,000 तक कमाता है, और 15,000 के ऊपर की रकम पर क्या करता है वो 12% वो और 1% यानी कि 13% कमाता है। यानी कि जो 13% हमारा होगा वो क्या होगा, जो उसकी कुल कमाई है 7,650 प्लस जो बोनस के बाद का होता है मतलब 15,000 का 1%, 150, उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो जो 13% हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, बोनस 7,800 हो जाएगा। काटोगे इसको तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। तो यहाँ से हम कुल बिक्री निकाल लेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले हमने कंसेप्ट को समझाया और ये तरीका समझाया हमने 60। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का करती कमीशन देती है। यदि सेल्समैन कंपनी में अपनी कमाई काटने के बाद 45,500 रुपए जमा करता है, ये तो नॉर्मल सवाल है आपका, ठीक है, कि एक कंपनी में एक विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना मिलता है, 9% मिलता है, और यदि सेल्समैन ने कंपनी में अपनी कमाई को काटने के बाद यानी कि जो 9% वो कमाता है उस 9% को काटने के बाद जो शेष आपका बचता है 91%, वो जमा करता है किस में जाकर के, कंपनी में। और कितना जमा करता है, 45,500 जमा करता है। तो इसको काटोगे 5 बार में कटेगा, 5 कम 5, 5 नाम 45, तो 500 आ गया। 1% की वैल्यू 500 आ गई, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन जो आय पर टैक्स की दर है वो 20% से घट करके कितनी हो जाती है, 16% हो जाती है। हमने आपको समझाया था कि यदि आपकी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसका प्रतिशत क्या होगा, टैक्स भरने का जो रेट होगा वो घट जाएगा। और आगे दिया गया है अब भी पहले जितना ही टैक्स चुकाता है, यानी कि ये एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें पूछा गया तो उसकी नई बढ़ी हुई आय क्या है। अब इसको हम कर सकते हैं कि जो यदि मान लीजिए पहली इनकम थी I1, उस पर R1 का टैक्स था, R1% क्या था, टैक्स था। और जो दूसरी हमारी क्या होगी, आय होगी, उस पर कितना रहा होगा, R2 का टैक्स रहा होगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले आय का टैक्स दूसरी आय के टैक्स के बराबर हो, क्योंकि उसमें दिया गया है यदि वह अब भी पहले जितना ही टैक्स चुकाता है, ठीक है। तो यहां से यदि हम I1 और I2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, R2% और R1%, यानी कि एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि हमको क्या दिया गया है, इस रेट का दिया गया है, रेट परसेंट दिया गया है जो, वो 20% से घटकर कितना हो गया, 16, यानी कि 20 से कितना हो गया, 16 हो गया। रेशियो से सोल्व करेंगे, 4 5 20, 4 चौको 16, कितना रेशियो बचा, 5 से 4 हुआ। तो जो हमारा इनकम होगा, ग्रोस इनकम होगा, वो कितना होगा, 4 से 5 हुआ होगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, डायरेक्टली इसको देखते हैं। अब उसकी इनकम कितनी बड़ी है, इस एक में 2 लाख बड़ा है। हमसे पूछा गया प्रश्न में कि उसकी नई बढ़ी हुई आय क्या है, पहले 4 थी अब 5 हो गई है, एक की वैल्यू 2 लाख है, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो सर 10 लाख हो जाएगी, जो कि हमारी बढ़ी हुई इनकम है। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल आज 6,500 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अब यदि इसको हम टोटल ले लें कितना, 10 और 1 11%, तो जो हमको 11% मिलता होगा कमीशन, वो कितने में मिलेगा, उसकी कमाई कितनी है, 6,500 है। कितनी है, 6,500 है। लेकिन 10,000 से ऊपर जाने पर उसको क्या मिलता है, 1% का बोनस मिलता है। तो 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100। वो 100 हम इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, हमने समझा दिया है। तो 11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6600 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 600 आ गई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन इसका सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अब ये प्रश्न जो आपके आए हुए हैं, ये प्रश्न वेरिएबल बेस्ड। कैसे हैं, वेरिएबल बेस्ड है। इनको करते हैं। यदि x का a% y के b% के बराबर है, यानी कि x का a% y के b% के क्या है, बराबर है, तो y का c% ज्ञात कीजिए। y का c% निकालना, तो इस b को इस साइड भेज देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इस b को इस साइड भेजेंगे, तो x का ab% कितना गया, ab%। चाहो तो आप यहां से प्रतिशत काट दो, तो कितना जाएगा आपका y बराबर x, और ये y यहाँ पर b इसके नीचे आ जाएगा, तो b आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है। प्रश्न में पूछा गया है हमको निकालना क्या, y का c% निकालना है। तो दोनों तरफ हम c% से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो y का c% बराबर क्या हो जाएगा, x a बटे b का c%। तो क्या निकल के आया हमारा, ये निकल के आया। यानी कि x का कितना, x का ac बट्टे b%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी संख्या नंबर नहीं दिया हुआ है, ओनली क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न में दिया गया है कि यदि a b से x% अधिक है और b जो है a से 20% कम है। b जो है हमारा a से कितना है, 20% कम है। 20% 1/5 होता है, यानी कि 5 से कितना 4 है, यानी कि 20% क्या है, कम है। तो प्रश्न में बोला गया a b से x% अधिक है, तो x का मान निकालना है। a यदि b से x% अधिक है तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, किस पर अधिक है, 4 पे अधिक है, कितना हो जाएगा 25%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25% अधिक आ गई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न में दिया गया है यदि x y से 30% कम है और z x से 50% अधिक है, तो z y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। x y से 30% अधिक है, x जो है y से 30% कम है, यानी कि यदि y हमारा 100 है तो x हमारा कितना है, 70 है। और z जो है x से 50% अधिक है, तो z हमारा x से कितना है, 50% अधिक है, तो 70 का 50% कितना आएगा, 35, तो ये 105 हो जाएगा। अब प्रश्न में पूछा है z जो है y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 5 अधिक है 100 पर, तो कितना हो जाएगा, 5% अधिक है हमारा, कितना है, 5% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। यदि a का x% b के y% के बराबर है, यानी a का x% b के y% के क्या है, बराबर है, तो b का z% निकालना है। तो b हम यहाँ पर रखेंगे, b हमारा यहाँ पर रहेगा, परसेंट से परसेंट को काट देंगे, यहाँ से आएगा ax बट्टे कितना आ गया, y आ गया। b का हमको z% निकालना है, दोनों तरफ z% से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो b का z% बराबर ax बट्टे y का z%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, a का x z बटे y, यानी कि इसका x z बटे y, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा।
प्रश्न में दिया गया एक्स प्लस वाई का 15%, एक्स माइनस वाई का 25% क्या है, बराबर है। यानी कि एक्स प्लस वाई का 15%, एक्स माइनस वाई के 25% के क्या है, बराबर है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5×5 = 25, 5×3 = 15, काटेंगे कितना आएगा, 3x प्लस का 3y इक्वल टू 5x माइनस का 5y। इसको उस साइड ले जाएंगे, इस y को इस साइड ले आइए, x को उस साइड ले जाइए, कितना आएगा, यहाँ पर 2x बचेगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 8y। इससे काटेंगे x बराबर कितना आ गया 4y। यानी कि x क्या y का 4 गुना है, x क्या हमारा y का 4 गुना है। तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 400% अधिक हो जाएगा। चाहो तो आप x बट्टे y निकालेंगे, जब 4/1 आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया x के बराबर y का कितने प्रतिशत x के बराबर है, तो y के कितने प्रतिशत x के बराबर है, आपका 4 गुना है तो 400% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो इतने ये हमारे प्रश्न थे। तो आज हमने प्रतिशत के अंदर, परसेंटेज के अंदर सभी प्रकार के टाइप को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। लगभग जितने भी हमारे 15 से 16 प्रकार के टाइप बनते हैं, पहले हमने 1 से लगा करके 10 जो टाइप थे हमने एक एक क्लास में 1 बाई 1 करके सभी को पढ़ा। और जो हमारी 11वीं क्लास थी, इसके अंदर जो सेल्समैन वाले सवाल थे जिस प्रकार से पेपर में आते हैं उनको हमने सॉल्व करना सिखाया, और हमने कमीशन वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करना सिखाया, और जो रियल परसेंटेज के अंदर आते हैं, त्रुटि वाले प्रश्न आते हैं, उनको भी हमने सॉल्व करना सिखाया, और 2-4 प्रश्न हमने वेरिएबल के अंदर भी पढ़े। तो आज से आपका ये परसेंटेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इस परसेंटेज का ही क्या है, हिस्सा है। यानी कि जो हमारा परसेंटेज है, इसी के एप्लीकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ते हैं। इसी में हम डिस्काउंट को भी पढ़ते हैं, इसी में हम SICI को भी पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी इसी के अंदर पढ़ते हैं। ये इसके एप्लीकेशन है, किसके, परसेंटेज के। जब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तब आपको हम समझाएंगे कि जो क्रय मूल्य होता है वो परसेंटेज के अंदर क्या होता है, जो हमारा लाभ होता है वो परसेंटेज के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से नाम का परिवर्तन होता है। सेम आपका परसेंटेज ही क्या बनता है, आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन होता है। जो हमारी परसेंटेज में वृद्धि होती है वही हमारा प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, लाभ होता है, और जो इसमें हमारी कमी होती है वही इसमें क्या होती है, हानि होती है। जो परसेंटेज के अंदर ओरिजिनल वैल्यू होती है वही हमारा इसमें CP होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इन दोनों को कनेक्ट करके समझेंगे, तो जो प्रॉफिट लॉस आपका चैप्टर है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं एक सीरीज से पढ़ा रहे हैं, एक क्रम से पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाने का तरीका होता है उसी पर बेस्ड वर्क कर रहे हैं। यानी कि पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया, नंबर सिस्टम पढ़ाया आपको। नंबर सिस्टम हमने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि जो बेसिक होते नंबर के बारे में जानना वो आप पहले ही सीख जाएं। तो नंबर सिस्टम के अंदर भी हमने कितनी क्लासें पढ़ाई हुई हैं, 10 क्लासें पढ़ाई हुई हैं, और पूरे नंबर सिस्टम को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, आपका क्या है, क्रूशियल टॉपिक है। और इसके जितने भी एप्लीकेशन हमने देखे इनको पढ़ेंगे, और इसके बाद हम क्या देखेंगे, एवरेज को देखेंगे। किसको पढ़ेंगे हम, एवरेज को पढ़ेंगे, और रेशियो और प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, और टाइम एंड वर्क। ये 4 से 5 आपके क्या होते हैं, पिलर होते हैं अर्थमेटिक के। क्या होते हैं, 4 से 5 होते हैं। इसके बाद अरिथमेटिक हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ। पढ़ेंगे, इसके अंदर हम
अलजेब्रा को पढ़ेंगे, ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम एडवांस मैथ को भी पढ़ेंगे और डीआई को भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डीआई को भी पढ़ेंगे। तो डीआई के अंदर भी आपके 3-4 चैप्टर आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास धीरे धीरे चलेंगी और बिल्कुल बेसिक से रहती हैं आपकी, बेसिक से थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा एडवांस, और जो भी एडवांस लेवल इसका और भी हाई होता है। जो यहाँ पर छूटेगा उसको हम प्रैक्टिस में कराएंगे। किस में कराएंगे? प्रैक्टिस में कराएंगे, क्योंकि पहले आपको एक अच्छा बेस, वैसे लगभग लगभग आप यदि सीजीएल की भी तैयारी करते हो तब भी 90% आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा हमारी इन क्लासों से। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास में, जो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? टाइप वाइज पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप वाइज में क्या होता है, आप चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हो, चीज़ें आपको समझ में आएगी कि प्रश्न हमारा कहाँ से आया हुआ है, किस प्रकार का प्रश्न है। यदि आप ये चीज़ कन्फर्म कर पाएंगे कि प्रश्न हमारा कहाँ से आया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने की जो 20% की क्षमता कैपेसिटी होती है, सिर्फ आप ये क्लैरिफाई कर लेंगे ये प्रश्न आया कहाँ से है, तो उससे सॉल्व करने की कैपेसिटी आपकी बन जाती है। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों।